स्पीकर साहब, इतनी खामोशी है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये तूफ़ान आने से पहले की खामोशी है? लग कुछ ऐसे ही रहा है। और पिछले साल यहीं से एक आवाज़ आई थी कि आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। वो आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। या मेरे ख्याल में आवाम की जेब में 2000 जो अपने ख़जाने में से अदा कर रहे हैं वो सिक्के हैं, इसलिए आवाम की जेब भरी हुई है। इस बजट को मैं बजट नहीं कहूँगी, ये डिक्टेशन है, क्योंकि यही सब कुछ अगर पिछली गवर्नमेंट कर रही थी तो यही आप लोगों ने किया। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगी, क्योंकि अभी वहाँ से किसी ने स्पीच की थी तो बहुत इन्हमाक से सुना गया और मुझे बहुत रश्क आ रहा था कि शायद हमारी भी स्पीच कोई ऐसे ही इन्हमाक से सुने, क्योंकि इतने ना इन फिगर्स की और जो सारा कुछ इस बजट में लिखा है मुझे भी समझ नहीं आई, और मैं सच में अपनी आवाम को भी नहीं वो समझा सकती, क्योंकि आवाम का मसला इतने ये जो पॉइंट और इशारिये के साथ जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको नहीं समझ आएगी। इस वक्त मसला सिर्फ रोटी का है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि वो कुछ लिखा हुआ है वो मैं भूल जाती हूँ। तो नहीं, पॉइंट्स लिखे हमें। तो जनाब स्पीकर, सुबह भी खुशी शाह साहब ने बोला कि ये खाली कुर्सियाँ जो हम लोगों का मुंह चढ़ा रही होती हैं, मतलब ऐसा कौन सा काम है वो हम लोगों का या आवाम का सामना क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा भी नहीं है कि वो इस बजट बनाने में मसरूफ़ हो, क्योंकि ये तो डिक्टेशन थी, ये तो एक स्क्रिप्ट था जो यहाँ पर आकर पढ़ा गया है। और ये मेरे ख्याल में आखिरी बजट नहीं है, ऐसे 10 बजट और आएंगे, मिनीज़, मिडीज़, माइक्रो मिनीज़, सब बजट आते रहेंगे। तो जनाब स्पीकर, इसमें बहुत सिर्फ मफरूज़ों पर कायम है जो इस बजट के अंदर है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसका कोई फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ना उसकी कोई डिटेल बताई गई है। जैसे अब तो यही कहूँगी कि ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक सांगिल है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी तनकीद हुई है वही सारे काम इन्होंने किए। सुबह मेरे एक साथी ने बोला है, और जो बहुत बिल्कुल सही कहा है, कि जो भी पॉलिसीज़ बनती रही, जो भी हुआ, उस सब बिल्कुल बेखबर थे हम। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए, या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, ये हमें इशारा समझ आता था कि ये बोलना है, उस पॉलिसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। और अगर इस वक्त मैं यहाँ पर हम लोग सेशन अटेंड करते हैं, मैं अपनी बात कर ली, तो इस पार्लियामेंट की तौकीर और आपकी कुर्सी की इज़्ज़त के लिए कि नहीं आप बैठे हुए, हमें आना चाहिए। तो ये दूसरों को नाअहल कहते हैं, अहलियत तो सामने वाज़ेह है कि आप यकीन नहीं करें, 2 माह हो गए इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अरे भाई, अगर पिछले वालों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे? अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूं कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। और अभी ये सोशल प्रोडक्शन डाटा की बात हुई थी उस बजट में, उसका कोई कानून ही नहीं है, और उसके लिए आप लोगों ने बजट रख दिया। और उस बजट में 1 पर्सन 1 आइडेंटिटी की भी बात हुई थी। बात करते हैं हम यूरोप की, अभी यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की आवाज़ें आ रहे हैं, बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते। और वही घिसी पिटी स्पीच लगता है कि चेहरे बदल के वापस से वो स्पीच शायद लाइब्रेरी में से उठाकर बांट देते हैं कि आज इस साल ये तुम कर लो। वो वाली स्पीचेज़ हैं कि हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। मिल बैठ के तो किसने रोका हुआ है? और सर, ये जो अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर ये सारा हुआ था और एक बयान आया था कि 40% कट लगेगा, तो जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो तो मोनेटाइजेशन के उस पर वो उनका सारा वो होता है, उनको तो पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, तो वो 40% कैसे कट लगेगा? क्या उनकी गाड़ियों या उनकी चीज़ों को कोई हिसाब किताब है? ये सब की नज़रें यहीं पर ही ऐवान में बैठे हुए मेंबरान के ऊपर हैं। मेंबरान में से तो कुछ वज़ीर, कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और कुछ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं जिनको ये सहूलत मुयस्सर है।
और यहाँ पर बात करूँगी किसानों की, कि जो किसानों को जो सब्सिडी दी है, बकौल के जिस ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, और आजकल वैसे भी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ चल रही हैं उसमें बैकबोन का प्रॉब्लम लोगों में भी बहुत ज़्यादा है कि कमर सही नहीं है, तो वो आप पेट्रोल और डीजल की मद में वो आपने वापस ले लिया। मतलब ये जो बजट है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दरवाजे से दिया और खिड़की से वापस लिया, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने आवाम को उलझाया हुआ है, बात कोई नहीं चल रही। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें? IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज़ भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुँह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। और क्या कहूँ, और सर पानी की बात आप करते हैं कि ये मुल्क में मतलब मुख्तलिफ बातें हैं, अब ये सारी गड़बड़ हो गई हैं कि वक्त कम है, कि आपने हमेशा वो इस तरह वो किया है, और वो कह रहे हैं ना कि वो गम और गुस्सा और जज्बात इतने हैं कि कुछ सही वो बात भी नहीं हो रही। कि आवाम के पानी पीने की सहूलत है उसकी मैं बात कर रही हूँ, कि ये इतना बड़ा इदारा पार्लियामेंट, यहाँ इसके बाहर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है वो सैलानी ने डोनेट किया है। आप तो अपने आ सकते, वो भी किसी वो चैरिटी पर चल रहे, तो आवाम को क्या पानी देंगे? वो भी पिछले 1 साल से ख़राब हुआ हुआ है। और बाकी यहाँ से मेरे तालपुर साहब ने सिंध के पानी की बात की कि वो वहाँ पर अभी कहत साली ही शुरू होने वाली है, कि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी बीच में चोरी होता है उसका भी नहीं पता कि वो कौन चोरी करता है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है? ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है कि यहाँ पर आता है कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी को इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और iPad बांट के। तो जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में अभी जो कल एक वज़ीर साहब का भी बयान आया था, चाय की प्याली एक कर दें, तो मतलब अपने खर्चे क्यों नहीं कम हो सकते? अपना प्रोटोकॉल क्यों नहीं कम हो सकता? जनाब स्पीकर, आप ही सुनने वाले, आप ही को कह रही हूँ, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं। तो क्योंकि ये जो वहाँ पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने। मैं वैसे भी नहीं सुनती होती जो साइड वाइड से बोले। और मुबारक हो कि मतलब माशाल्लाह, एक बात है ना कि जैसे JUIF को हमेशा इस्लाम का और सब इन शरीयत का अलमबरदार ही देखा है। सिनेमा पे जो आप लोगों ने टैक्स माफ़ किया उसके लिए आपको अगर 1 साल फिल्में ना बनती, कौन सी तुक की फिल्म बन रही है? किस फिल्म को अवार्ड मिला है? किस फिल्म में ऐसा मैसेज मिला है जिससे जवान नस्ल को कोई मैसेज मिला हुआ हो? आपने कभी वहाँ पर अभी आप, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, मुझे कोई तकरीर का इतना फ़न या हुनर नहीं आता। जो सिनेमाज वालों की आपने देखी है, उनकी टिकट्स का आपको अंदाज़ा है कि कितने की टिकट्स हैं? उनको आपने सहूलत दे दी है। अभी ये पिछले 2-3 साल बनने वाली कोई एक फिल्म बता दें कि जिसमें कोई आवाम के लिए मैसेज हो। तो बाकी जनाब स्पीकर, खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये सारी बातें झूठ, ये वो, ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं, और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं वो उस पर कमेंट्स भी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन आवाम मर रही है। आप यकीन नहीं करें कि मैं सुबह के बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदानों को जानती हूँ, कल से मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना शऊर दिया हुआ है कि वो मिस कॉल क्यों आ रही हैं, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आँख में शर्म है। वो सिर्फ मिस कॉल से मैं समझ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा उनका। तो और खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ, मोर्टीन स्प्रे है वो कर दें, शोर आ रहा है कानों में। अभी भी यहाँ पर एक मक्खी भिनभिना रही थी डांडला साहब के ऊपर। तो प्लीज़ ये आवाम का आप ख्याल कर लें। ये बजट, ये यहाँ पर ये तकरीरें और ये सारा करना, और पेट्रोल, मुझे एक समझ नहीं आती बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं डाला। ये जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ। इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की वो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाएं? क्यों लोगों को 2000 या 12000 जितने भी हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अफसोस की बात ये है कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। पिछली गवर्नमेंट में 5 माह सिर्फ मैं ये पूछती रही कि मुझे बता दें कि सर्वे कैसे हुआ था। वो सर्वे नहीं बता सके। हकदार को तो हक नहीं मिला। हकदार को क्यों, किस लिए, क्यों इन खानदानों को आप जाके सिर्फ आप ये सर्वे देख लें कि उस सर्वे में कितने घपले हुए। एक एक घर के 4-4 लोगों को मिल रहा है। और अभी ये 2000 रुपये की तुक नहीं समझ आई। अगर 2000 रुपये, सॉरी सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुन लिया होगा, थोड़ा सा आंखें नीचे करके इंसान शर्मिंदा होकर बताता है कि जी आपको 2000 देंगे, उस पर बता भी नहीं है 2000 में क्या क्या कर सकते हो। शुक्र है फरवानी में कोई यूरोप का टूर या हज उमरा नहीं बीच में कर दिया। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, क्योंकि हमारे अब्दुल शकूर साहब बहुत ऐसे हाथ लहरा के कि मैं वहाँ पर गई थी, मैं वहाँ पर गई थी, तो कहाँ है? इतना साफ झूठ। यहाँ पर लोग वहाँ पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहाँ पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। फ़र्क तो कुछ भी नहीं आया। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अगली दफ़ा जो 2023 में इलेक्शन होंगे, कोई भी हुकूमत आए, मे भी इनमें से कोई आ जाए, या इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे एक दूसरे पे कि पिछली हुकूमत, क्योंकि पिछली हुकूमत में तो ये सारे थे घप्पा घोटाला। आप कभी कराची आइएगा तो मैं आपको घप्पा घोटाला खिलाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि वो घप्पा घोटाला है क्या, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है। और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो जनाब स्पीकर, प्लीज़ खुदा के लिए सवाम के ऊपर रहम करें। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं, और क्या पता कर ही रहे हो खुदकुशी, मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब आप ये सुबह ही खाली देख लें, यहाँ पर हंसी ठट्ठे, कोई सीरियस ही नहीं है बात करने में। सिर्फ और सिर्फ ये सीटें जो खाली नज़र आ रहे हैं, इनको सिर्फ ये है कि अगली दफ़ा के ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें बस मेंबरान आ जाएं ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, ताकि अगला इलेक्शन सुकून से गुजर जाए। तो ये सारा कुछ नहीं होता। और मैं यहाँ पर इस फोरम में मोहतरम बिलावल साहब को एक इस्तदा करती हूँ कि अब अगर वो सिंध से निकलेंगे महंगाई मार्च के लिए, तो मैं इस फोरम पे कह रही हूँ कि मुस्लिम लीग फंक्शनल उनके साथ होगी। उनके शाना बशाना हम यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ कोच करेंगे, और कि यहाँ पर इस महंगाई मार्च का वो करेंगे। तो बाकी ये कि अब इनको बोल दें कि खुदारा, अगर यहाँ पर इन्होंने बयान दिया 40% कट लगाने का, तो वो 40% कट आप ज़रा देख लीजिएगा। और जनाब स्पीकर, एक आखिरी बात, अभी यहाँ पर एक मेरे मेंबर ने बहुत तफसील से उन्होंने बताया, बड़े मज़े के अशारिये बताए और बहुत सारी उन्होंने बात की। वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा इलाका भी वही है, और मैं 85, 86 ऐसे तब से इनकी पूरी फैमिली की कंपेन चलती होती। वो मेरा स्कूल इनका पोलिंग स्टेशन बनता होता था। तो आप खुद सोचें कि नाउ आई एम 45, ये मैं बात आपको 7-8 साल उसकी मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी उम्र सही बताई है, तो वो बता रही हूँ। इतना सा रत्ती भर उस इलाके में फ़र्क नहीं आया। बचपन में जिस गली के ऊपर ये ईंटें रख के हम फलांगते गुजरते थे कि गंदा पानी था, आज भी वो गली वैसी की वैसी है। ये इक़्तिदार में तो ये थे। फिर दूसरी आपको एक और बात बताती हूँ, तो वो हम लोग मतलब देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास तो इतना है कि इनकी ज़कात से उस इलाके का भला हो सकता था, लेकिन हम लोग गुजरते थे तो हम लोग सिर्फ इनके फादर का
वो क्या कहते हैं C-130 त्यारा देखते होते थे कि जिसमें वो वहाँ पर अपनी प्राइवेट रनवे के ऊपर लैंड करते होते थे। और एक स्कूल और कॉलेज के लिए हम लोग तरसते थे। मेरे इलाके में कोई साइंस कॉलेज नहीं था, तो अगर वो कॉलेज होता तो डॉक्टर नहीं, आज मैं भी क्या कहते हैं CSS करके आप लोगों को चला रही होती अपनी उंगलियों के ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर वहाँ पर किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ रही थी और इनका बच्चा HESN और ऑक्सफोर्ड में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सच के नीचे मैं अल्लाह पाक ने पहुँचा दिया यहाँ तक। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी है कि आवाम की बात मैं कर सकूं। वो छोटे इलाके तो किसी कतार में नहीं आते, जैसे मज़ारी साहब का इलाका रुझान, वो ना पंजाब कबूल करते ना वो करते हैं। इसी तरह मैं इलाके की बात कर रही हूँ, सादिकाबाद की बात कर रही हूँ, ज़िला रहीमियर ख़ान की, कि जो वो गढ़ है नून लीग का, वहाँ पर एक वो जो बचपन से चीज़ें देखते आ रहे हैं वो वही है। वहाँ के लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो प्लीज़ मैंने शुरू में यही कहा था कि ना तकरीर का फ़न आता है, ना शायद मेरे अल्फाज इतने मौसर हैं। वो कहते हैं ना कि झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है, सच को बोलना ही नहीं आता। तो मेरे जो भी अल्फाज होते हैं वो मेरे अपने दिल की आवाज़ होती है। पॉइंट्स लिखे हुए लेकिन इसको भी नहीं पढ़ सकी मैं, क्योंकि अब लिखा पढ़ा हुआ मुझे अनाउंसमेंट लगती है कि वो जज्बात से आ रही एक अनाउंसमेंट होती है। तो प्लीज़ इस ऐवान को बेतौकीर ना होने दें, थोड़ी सी इज्जत हमारी रहने दें कि आवाम में जाने के काबिल रह सके, उनको पता चले कि उनकी आवाज़ हम लोग हैं इन हुक्मरानों तक जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये बजट नहीं था, ये डिक्टेशन थी। अभी कुछ दिनों बाद एक स्क्रिप्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें लगेंगी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पेट्रोल फ्री है। तो इतना है कि कम से कम इस्लामाबाद और या यहाँ पर घूमा जा सकता है, हमारी बला से कुछ भी हो। और मज़े की बात है, खाना पीने भी अपनी जेब से नहीं होता। आप इक़्तिदार में हो, रोज़ दावत मिलती है, दोपहर का खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। लोग मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ आके आप ये हाई टी कर लें। तो ना अपनी जेब से जब ख़रीदना है, ना अपनी जेब से पेट्रोल लेना है और ना इलाज करवाना है, तो वो दुख कैसे होगा? अपनी जेब से कुछ खर्च करें तो दुख होगा। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को देखें और इस कुर्सी को भी बेतौकीर ना होने दें कि आप रूलिंग दें, कसम से प्लीज़ रूलिंग दें, वरना कल मैं यहाँ पर इश्तिहार गुमशुदगी के यहाँ पर टैग में लगा दूँगी कि यहाँ पर ये इसी तरह। मतलब समझ नहीं आती ऐसा कौन सा काम कर रहे इन कुर्सियों में, क्या है कि जो आप इक़्तिदार पे आते हैं आपकी गर्दनों में इतने सरिया आ जाते हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते। और समझ नहीं आती जो भी यहाँ पर बैठता है, ओ भाई तुम हमारे वोटों से बैठते हो, भले हम यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, मैं भी उसी कतार में हूँ। कल को ये मुझे वोट दे, मैं PM बन सकती हूँ, सब उस वोट पे बन सकते हैं। बन के फिर बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत को रोना रोते हैं। कौन सी जमहूरियत? इन पार्टी से पूछ ले, कभी इनसे पूछा है कि इस बंदे को वजीर बनाएं कि ना बनाएं? जो ज़्यादा करीब और शाह के से ज़्यादा जो शाह का वफादार होगा वही अगली चेयर्स पे होता है। तो फिर वो शाह को खुश करेगा कि आवाम को खुश करेगा? तो सही ये ऐसे ही होता है। इसको खुदा के लिए ना वो करें कि यहाँ पर अभी यहाँ पर बैठते हुए, मतलब अब लोग हम पे उंगलियाँ उठाते हैं कि बैठे हुए, शर्म आती है क्या? 3 लोगों की अपोजिशन हो क्या रहे, तुम लोग क्या कुछ कर रहे हो? बजट वाले दिन भी कहा था तो उनको मैंने सिर्फ यही कहा था कि अपोजिशन का ये काम नहीं होता कि मैं वहाँ शोर मचाऊँ या पेपर फाड़ूँ या उनको बुरा भला बोलूँ। तो सुकून से तकरीर सुनिए और ये सारा कुछ हुआ है। बाकी ये कि अभी पिछले दिनों इतनी सारी रेजोल्यूशंस आई हुई इदारों पे, इस पे उस पे, तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी इनके कि मतलब आप एक जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दाढ़ी को भी उसने वो कर दिया। जिस किस्म के वो इशारे थे वो तो मुझे लग रहा है उसने हम लोगों को बोला है कि ये लो तुम लोगों की ये हैसियत है, सब पूरे मुल्क को बोला है। मैं अता तारड़ की बात कर रही हूँ, अता तारड़ की बात कर रही हूँ। और अच्छा हुआ मुझे अता तारड़ से एक और बात याद आ गई। पिछले दिनों एक वो ड्रग वाला कुछ आ रहा था कि उस पर क्या स्टूडेंट्स का टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने एक बड़ा अच्छा सा मैंने एक्ट बनाया हुआ था कि मैं खड़ी होती, मैं फ़ोन उठाती और मैं आप लोगों को बोलती, ओह सॉरी सर, ओन चौधरी की कॉल थी, उसने बोला बिल पास होना चाहिए। मैं जब उस पार्टी में था तब मैं एलीट को ये पहुंचाता था, लेकिन अब चूँकि मैं नून में आ गया हूँ तो अब मैं पाक साफ़ हो गया हूँ। यही बयान दिया था ना अता तारड़ ने कि ये एलीट क्लास को ड्रग फराहम करता है। उसके बाद वो आपका ऐसे PM बन गया। मैं आवाम मैं पूछती क्यों,
क्या उसने कहीं से सर्टिफिकेट लिया था? क्या उसको करैक्टर सर्टिफिकेट मिला था? तो अपनी बातें याद रखा करें। मेरे ख्याल में याद आती हैं तभी नहीं यहाँ पर आते कि कोई उनको कह ना दे। मतलब हम लोग क्या हो गए कि अपना कहा हुआ याद नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें वो कर लें। और पंजाब में ये जैसे मैंने अपने सादकाबाद का जिक्र किया कि सिर्फ लाहौर ही नहीं है कि लाहौर में आप वो क्या कहते हैं ये सब पुल वुल और ये सब चीज़ें बनाते रहें। एंड में भाई अपने दिल पे मत लीजिएगा पता नहीं किसने उठा के आवाम को 2 भूखे शेरों के आगे फेंक दिया कि चीर फाड़ कर लो इनका, अपने पे मत लीजिएगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जी। डॉक्टर महेश